हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि क्या आप दोनों एक साथ होंगे, आपके पार्टनर और आप एक साथ होंगे, नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, ठीक है, जैसे भी हैं आप। अगर आप अपने जीएफ के लिए देख रहे हैं, बीएफ के लिए देख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं और ऑल साइन के लिए है, किसी भी साइन के पर्सन जो है इसको देख सकते हैं और आपका पार्टनर किसी भी साइन का हो सकता है। क्या आप दोनों एक साथ होंगे, हम दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आप दोनों एक साथ होंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा, म्यूचुअल एनर्जी क्या होगी, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको रोक रही हैं, क्या ऐसा कारण है जिससे आपके पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और गाइज मैं बताना चाहूंगी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, मैं बहुत ही बिजी थी। मैंने 6-7 पर्सन रीडिंग की थी, बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी, इसकी वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। आई एम सॉरी इसके लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, कोड कटिंग मेडिटेशन, टाइमलाइन हीलिंग मेडिटेशन और एंजल थेरेपी जो है, एंजल्स को कैसे पुकारें, वो इनर वर्क कैसे करते हैं, अगर ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जल्द ही कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मैं दिसंबर मंथ की रीडिंग आज डालूंगी, कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो प्रोवाइड की जाए और उसके बाद मैं देखती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए, कोई भी कॉल उठाएगा नहीं, फिर आपको बुरा लगेगा गाइस। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कॉल उठाने का टाइम किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम आप मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए देख लेते हैं, फिर हम आपके कार्ड निकालेंगे, ठीक है। अभी हम आप मेरे व्यूवर्स के कार्ड निकाल लेते हैं। आपकी एनर्जी अभी कैसी है वो देखेंगे। आप मेरे व्यूवर्स के कार्ड निकाल रही हूं मैं, आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड इल्यूजन। एक न एक पार्टनर तो भ्रम से बाहर निकलने वाला है। उसको भ्रम था कि मेरा पार्टनर ऐसा करेगा, फ्यूचर में मेरा पार्टनर वैसे करेगा, मेरा पार्टनर जो है मेरे लिए ही सोचता है, मेरा पार्टनर मेरे ऊपर जो है पूरा ध्यान देता है, अभी नहीं देगा तो आगे देगा। क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन ने वादा किया हो कि आपको फ्यूचर में मैं बहुत खुश रखूंगा, बहुत आपको खुशियां दूंगा, आपकी सारी विशेष पूरी करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पोस्टपोन करते रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है, आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको या तो हो सकता है कि पता चल गया हो या चलने वाला हो कि ये पर्सन जो है इसमें इमेच्योर एनर्जी है और इसी वजह से ये पर्सन आपको खुशियां नहीं दे सकता है। पर्सन अपने वादों पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये आपको क्या खुशी देगा इसकी लाइफ में, खुद के लिए खुशी नहीं क्रिएट कर सकता है, तो ये आपको क्या खुशी देगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भ्रम से बाहर निकलिए। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर की जिंदगी को जीने की कोशिश ना कीजिए। आप अपने आप को पहचानिए कि आप रियल में हैं क्या। ये कहा जा रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए, जितना जल्दी हो सके आप इससे तुरंत बाहर निकल जाइए, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे और फिर पछतावा रह जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने एग्जिस्टेंस को पहचानिए कि आप वास्तव में इस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं, आपका क्या जो है यहाँ पर रोल है, आपका सोल का पर्पस क्या है, उसको पहचानिए। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। ये कहा जा रहा है कि आप कब तक इस भ्रम में बैठे रहेंगे कि ये पर्सन मुझे खुशी देगा, ये पर्सन मेरे लिए कुछ करेगा, ये पर्सन मेरे भविष्य के बारे में कुछ सोचेगा। आप कब निकलेंगे इन भ्रम से बाहर, ये कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि करेज के साथ में आगे बढ़िए, जिंदगी में आगे कुछ करके दिखाइए। आपका जो सफर है वो अनोखा सफर है, आप अपने आप में यूनिक हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर के अपनी लाइफ को क्यों जी रहे हैं, कोई किसी को खुशी नहीं दे सकता है, सब अपने कर्म करने के लिए आए हैं, इसलिए आप भी अपने कर्म करिए और किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, आप इंडिपेंडेंट होकर के काम करिए। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जैसे पत्थर से फूल अपने आप ही निकला, किसी ने खींच करके थोड़ी निकाला है इसको,
आप देखेंगे कितना जबरदस्त जो है पत्थर यहाँ पर टच है और यहाँ पर जरा सा रास्ता उसको मिला और वो बाहर खिल करके पॉजिटिविटी फैला रहा है। ऐसे ही आप इतने स्ट्रगल से बाहर निकलिए, आपको लाइफ में जो भी स्ट्रगल मिल रहे हैं आप उनसे लड़िए, आगे बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, सभी को गाइडेंस दीजिए, सभी को मार्गदर्शन करिए। ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो है आपका वेट किया जा रहा है कि आप उनको कुछ गाइडेंस दें, यानी कि आपकी सोल फैमिली है वो आपका वेट कर रही है कि आप हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे, आप हमें कुछ गाइड करेंगे। इसलिए आप प्लीज, ये टैरो यही कहना चाह रहा है आपको कि आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाइए। आप कम नहीं है किसी से भी। आजकल अगर आप लेडी हैं या जेंट्स हैं, जैसे भी हैं, आप किसी से कम थोड़ी हैं। चांद पर जब औरत जा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप जो है अपने आप को इतना कमजोर ना समझें, आप बहुत ही स्ट्रांग है। आपको ये जो फूल है ये बता रहा है कि मैं जैसे इतनी परेशानियों से बाहर निकल सकता हूं तो आप क्यों नहीं निकल सकते हैं। आपके अंदर तो भगवान ने दिमाग दे रखा है, ज्ञान दे रखा है, ज्ञान का भंडार है। आप आगे बढ़िए, नॉलेज गेन करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिबर्थ करिए अपनी लाइफ का। 10 नंबर का कार्ड है, इसके बाद में एक न्यू बिगनिंग होती है। तो आप जो है बहादुरी के साथ आगे बढ़िए। कृष्ण भगवान आपके साथ में हैं। आप देख सकते हैं जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उसको मान करके आगे बढ़िए, उसको आप सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आप बहुत ही स्ट्रांग बनकर के निकलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। माँ दुर्गा, माँ काली का रूप धारण करिए ताकि आप इस सिचुएशन से लड़ सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। आप दुविधा में फंसे हुए हैं, इस दुविधा से बाहर निकलिए कि कभी तो मुझे कोई खुशी देगा, कभी तो मेरे बच्चे खुशी देंगे, कभी तो मेरा हस्बैंड मुझे खुशी देगा, कभी तो मेरी वाइफ खुशी देगी। ऐसा नहीं है। क्यों लटके पड़े हैं आप बीच में? गिर जाएंगे तो बहुत बुरी तरह से लगेगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस दुविधा की सिचुएशन से बाहर निकलिए, डिसीजन लीजिए अपने लिए और आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप आगे बढ़िए। तो मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज था, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। आप अपने आप को पहचानिए, किसी के भरोसे आप ना बैठे रहें, ठीक है। आप अपने आप को पहचानिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी, ठीक है। तो गाइस, आपके पर्सन के साइन कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर सभी साइन के लिए है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही इमेच्योर बिहेव करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी टकराव भी हुआ हो एक आध दिन में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन जो है इमेच्योर बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हो रहे हैं। आपने काफी वेट कर लिया इस पर्सन का कि कभी तो इसमें चेंज आएगा, लेकिन आपको कहीं चेंज नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन को बार बार मौका दिया है, बार बार मौका दिया है, लेकिन ये पर्सन जो है सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसको ऐशो आराम ज्यादा पसंद है, जहां पर कुछ दिमाग पर जोर ना डालना पड़े, जहां पर कोई जिम्मेवारी उठानी ना पड़े, जहां पर कुछ जो है सोचना ना पड़े, भविष्य के लिए आराम से मिल जाए, वहां पर ये खुश रहता है। मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में इनके पेरेंट्स या थर्ड पार्टी कोई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में मैंने बताया कि अभी जो है टावर आया हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहा सुनी हुई हो, हॉट टॉक्स हुए हो, तो आपके पर्सन बहुत दुखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड पर जो है उसका असर हुआ है और ये माइंड पर असर करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए ये उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मुझे बार बार क्यों कहा जाता है किसी चीज के लिए। हो सकता है कि आप फैमिली में रह रहे हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और बार बार आप उनको एहसास कराते हैं कि आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं, आप अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं उठाते हैं। तो आपके पर्सन को ये जो है हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप अंदर घर के कह रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपने सबको सुना करके बोला हो, बहुत जोर से, बहुत पावर में आकर के, स्ट्रेंथ में आकर के, तब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मुझे जो है टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही शोरों में हूं, मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है, मैं तो बिल्कुल इनोसेंस पर्सन हूं, देखो मैं तो किसी का कुछ करता ही नहीं हूं बुरा। आपके पर्सन इतना इनोसेंस बन रहे हैं कि जैसे मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है, सब काम तो मैं कर रहा हूं, फिर भी मुझे तंग किया जा रहा है, बहुत ही परेशान किया जा रहा है। ऐसा आपके पर्सन जो है ऐसा लोगों को दिखाते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मुझे वैसे ही खामखा में परेशान किया जा रहा है। आपके पर्सन ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे इस सिचुएशन को छोड़ करके कहीं भाग जाना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपने उनके दिमाग पर जोर डालने के लिए जो है मजबूर किया है। इसके लिए आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे तो कहीं दूर चले जाना चाहिए, इस पर्सन से, इस लाइफ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए। लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ी है हर चीज का, उसमें तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपने शादी की है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेंगी। फिर आप अगर दूर भागेंगे तो ये जिम्मेवारियां कौन उठाएगा। लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे जो है दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहे हैं, मेरी लाइफ में तो दुख ही दुख रहे हैं।
लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो इतना आराम परस्त हो गया हूं, लोगों को मैं इतना इनोसेंस बनकर दिखाता हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं अपनी लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेता हूं। तो सारी प्रॉब्लम्स तो आपके पर्सन की तरफ से हो रही हैं, फिर आपके पर्सन ऐसा परेशान हो रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं लोगों से। देखिए कंपेरिजन चल रहा है कि मुझे तो जो है ऐसी लाइफ मिली है जिसमें रूखा सूखा बिहेव होता है। मतलब कहने का यह है कि आप उनको टॉर्चर करते होंगे, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे। क्यों? क्योंकि सही भी है, अगर एक पर्सन को बार बार हम मौका देते हैं और बार बार वो परेशान करता है तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स ने कोई ना कोई एक्शन तो लिया है उनके खिलाफ, और इसी वजह से वो इतने इनोसेंस बन रहे हैं और इसी वजह से वो दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि सबकी लाइफ स्मूथली चल रही है। उनको ये नहीं पता कि वो बंदे जो है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, अपना सारा जो है काम कर रहे हैं, तो फिर वो तो जो है खुश रहेंगे ही। इतना दिमाग थोड़ी लगाते हैं, उनको तो दूसरों के घर में खुशियां दिख रही हैं, शांति दिख रही है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैंने क्या किया है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जो मैं इमेच्योर बिहेव करता हूं, जो मैं सही से डिसीजन नहीं लेता हूं, जो मैं जिम्मेवारियां नहीं उठाता हूं, उसकी वजह से मेरा पार्टनर मुझे बार बार खरी खोटी सुनाता है, या आसपास के लोग सुनाते हैं, ठीक है, या रिलेटिव्स भी उनको बोल के जाते होंगे कि कैसे पर्सन हो, कुछ करते नहीं हो। और उनको उनकी फैमिली ने ये सिखा रखा है कि बेटा तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ आराम से खाओ, हम है ना, चिंता करने की क्या जरूरत है, इसको करने दो। अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपने ऐसा हर्ट किया है कि उनको दिल को छुआ है वो, ठीक है, इसी वजह से इतने सुरों में हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही वेग से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ही फास्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको शायद आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स के बर्थ चार्ट में जेमिनी हो, स्कॉर्पियो हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्वेरियस या सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या लियो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो भी करती हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, आप काफी अवेयर हो रहे हैं कि चीजों को लेकर के, कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ना चाहते हैं। काफी अवेयरनेस आपके अंदर आ गई है, तो आपको समझ में आ रहा है, मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इस यहाँ पर धमाका क्यों हुआ कि चीजों को पोस्टपोन करना। जब भी आप कुछ बोलते होंगे तो आपके पर्सन पोस्टपोन कर देते होंगे। जब भी आप किसी चीज को लेकर के आप जो है कहते होंगे कि ये काम करना है, वो करना है, या आप बात करना चाहते होंगे, तो वो बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, या आपकी बातों को इतना अहमियत नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे इशू होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है। और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जब अवेयरनेस आने लगी है तो आपकी माइंड की सेटिंग चेंज हो रही है। आप पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट की सिचुएशन को, पास्ट के लोगों को छोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी माइंड की सेटिंग जो है एंजल्स चेंज कर रहे हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एंजल्स अपने काम पर बिजी हैं और आप भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दी बेस्ट है आपके लिए कि एंजल्स आपको जब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको मान रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स जो है पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप पास्ट को लेट गो कर दीजिए। जितना आप पास्ट को लेट गो करेंगे उतना ही जो है चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी, आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। आप उस पर्सन के साथ लड़ाई ना करें, आप फाइटिंग करते होंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे लिए जो है ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो। सबके पर्सन ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, अपने लाइफ में खुश रहते हैं और आप उनसे फाइटिंग करते होंगे। यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप फाइटिंग करेंगे उनके साथ में तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है इतना ढीठ है, यानी इतना जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि इमेच्योर है, कि इसके अंदर जब तक मेच्योरिटी आएगी तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप इनसे फाइटिंग करके आप एनर्जी को वेस्ट ना करें, आप इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। तो मैंने जो बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी चेक की थी, तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि आप फाइटिंग करके इनके साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं तो आप आगे बढ़िए, अपने आप को पहचानिए कि आप इतने स्ट्रांग हैं। एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स सब आपके साथ में है, तो आपको डरने की तो जरूरत है ही नहीं। आप इल्यूजन से बाहर निकलिए, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है वो सुनिए और उसके ऊपर वर्क करिए, फिर देखना आप कितने पावरफुल पर्सन बनेंगे। और आपके पार्टनर जैसे तो 100 आगे पीछे घूमेंगे आपके,
लेकिन आपको उनको जो है भाव नहीं देना है, क्योंकि आपके कर्मास खराब हो जाएंगे। इसलिए आप अपने ऊपर फोकस रहिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाइए। यूनिवर्स पूरा जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के लिए आ रही हैं। लेकिन आपके पर्सन जब तक उनके माइंडसेट में चेंजेस आएंगे तब तक तो आप आगे जिंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इंसान समय के साथ चलता है, जो इंसान यूनिवर्स को फॉलो करता हुआ चलता है, जो इंसान एंजल्स से कनेक्ट होकर के उनकी बातों को मानता है ना, उसके लिए हर दरवाजा ओपन है, खुशियों का दरवाजा ओपन है। तो गाइज, मैं तो मेरे व्यूवर्स को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी ना खर्च करें, आप अपनी लाइफ में आगे ध्यान दीजिए और आपकी लाइफ अपनी बेटर बनाइए। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसी क्या एनर्जी रोक रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन बदल नहीं रहे हैं, बार बार आप उनको मौका दे रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को सक करते हैं, चले जाते हैं, या फिर जो है ये ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बना देते हैं लेकिन फिर काम नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या बात है उसके पीछे, कि क्या राज है? आज उनके गहरे राज देखेंगे कि क्या है जो वो ठीक से आपसे बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या राज है उनका जो उनको रोक रहा है जीवन में। ये इनडिसिसिव पर्सनैलिटी है, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। खासकर मुझे यहाँ पर लिब्रा दिखाई दे रही है, लिब्रा एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। कुछ क्रिएट करना चाहिए इनको, लेकिन ये क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी का मदर इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि उनकी मदर नहीं चाहती कि आपके साथ वो खुश रहें, और वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये मदर ही है जो उनको क्लियरिटी नहीं लेने देती है। वो आपके खिलाफ उनके कान भरती रहती है और उनको जो है उल्टा सीधा भरती रहती है कि भाई तुम्हारे साथ वो ऐसा कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। और इसी वजह से वो जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए काफी पैशनेट तो फील करते हैं, अट्रैक्शन अटैचमेंट है, लेकिन कोई काम करके वो खुश नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और बताइए एंजल्स। मदर इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मंगल का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मंगल दोष भी हो सकता है, या तो एक पर्सन मांगलिक होगा, दूसरा नहीं होगा, ऐसा भी मुझे केस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी आप लोगों की लाइफ में प्यार नहीं बढ़ रहा है, आप लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं, और उसी वजह से भी कुछ लोगों की लाइफ में मदर इशू है, क्योंकि जिसकी लाइफ में मंगल का इफेक्ट होगा तो सास और बहू की कभी नहीं बनेगी अगर आपने रेमेडी नहीं की तो, ठीक है। तो वो करिए जरूर जरूर, आप अपनी कुंडली को चेक करवाइए, ठीक है, पता लगाइए। यहाँ पर फिर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर देंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। अगर मंगल दोष है तो आपकी कुंडली में, तो उसको जो है ठीक करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है पूजा पाठ करिए, अपनी कुंडली को दिखाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीट कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रखा है इस लेडी ने आपकी लाइफ में। किसी के में तो फादर इन लॉ हो सकते हैं, किसी के मदर इन लॉ हो सकती है, किसी के में दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मदर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशू दिखाई दे रहा है, और ये चीट करती है आपको, बहुत ज्यादा धोखा करती है आपके साथ में। लूटने का चक्कर रहता है इसका, कि इसके पास जो भी है लूट लिया जाए, चाहे आपके पास जेवर है, चाहे आपके पास फाइनेंस है, चाहे आपके पास कपड़े हैं, लेकिन ये लेडी का कभी भरता ही नहीं है। ये लेडी जो है आपसे हर चीज छीनना चाहती है, ऐसे छीनना चाहती है कि बस इसको जो है रोड पे लाके खड़ा कर दे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी देखिए, मुझे बहुत ही स्ट्रांग थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए एम्पर की पावर में, यहाँ पर एम्पर और एम्प्रेस, देखिए वेरी नाइस, मैंने बताया था ये एकदम करेक्ट है। देखिए आपके सामने ही मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तो देखिए एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही पर्सन हैं, मियाँ बीबी दोनों, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये दोनों ही इतने इगोइस्टिक हैं, इतने ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे शब्द आ रहे हैं लेकिन मैं बोलूंगी तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपकी लाइफ को बर्बाद किए जा रहे हैं, बर्बाद पे बर्बाद किए जा रहे हैं। ये अपनी ईगो की वजह से आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन को ये दबा दबा कर रख रहे हैं, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपका पर्सन जो है आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई काम नहीं करता है, कोई जो आप बात कहते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कहते हैं, तो ये तभी नहीं करते हैं आपके पर्सन। ये दोनों बैठे हैं ना, जब तक ये आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे ना, तब तक तो आपकी लाइफ में सोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपकी मदर इशू है खाली, अगर फादर इन लॉ नहीं है, तो यहाँ पर मंगल का भी इफेक्ट आगा अपनी लाइफ में देखिए गाइस।
मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि वो भी देखिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चले। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ में है। फेवर तो भगवान आप ही का लेगा, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जो है आप अच्छे पर्सन हैं तो आपको जरूर जो है आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये लोग लड़ाई झगड़ा करते होंगे, मुझे पता है, इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स तभी कह रहा है कि जो आपको होल्ड बैक करती चीजें उनको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप वहां से निकल जाइए, आउट हो जाइए वहां से, ये कहा जा रहा है आपके लिए। तो बेटर सिचुएशन आपके लिए बनाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, इस झगड़े में क्यों पड़ते हैं, इस पचड़े में क्यों पड़ते हैं, यहां से बाहर निकलिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाइए कि मुझे अब किसी को अलाउ नहीं करना अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पावर में आ जाइए। आप एक पावरफुल इंसान बन जाइए। आप बोल्ड है, स्ट्रांग है, तो आगे बढ़िए। अगर नहीं भी हैं तो आप अपने आप में अफर्मेशन दीजिए कि मैं बोल्ड हूं, बहुत ही स्ट्रांग हूं, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं अपनी लाइफ में। जो चाहूं मैं वो अचीव कर सकता हूं, जो चाहूं वो पा सकता हूं। एंजल नंबर मैंने डाल रखा है, जो चाहोगे वो पाओगे। आप उसको चैंट करिए दिन में, और अपनी विश है उसको भी मांगिए साथ में। ऐसे नहीं कि ये मुझे मिलेगी मिलेगी, नहीं, ये मुझे मिल चुकी है, ये मेरे पास है, वो विश मांगिए। ठीक है, आप इस सेंस में मांगिए कि वो मेरे पास है, वो चीज जिसमें भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आ जाइए। आप दुर्गा काली का रूप ले लीजिए। अभी टाइम है आगे बढ़ने का, इसलिए यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी राइट टाइम है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, सक्सेस प्राप्त करिए, ये कहा जा रहा है। तो ये आपको बता दिया मैंने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके पार्टनर को और आपको एक नहीं होने देती हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। ठीक है, हार्ट ब्रेक होगा बार बार अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। थर्ड पार्टी क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको बार बार हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा, इसलिए एक्शन लीजिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब आपके पर्सन के साइन में बताना चाहूं, वैसे तो सभी साइन हैं लेकिन यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन, यहाँ पर मुझे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ही कम साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स के हों जेमिनी या स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉर्न या पाइसेस। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन सभी साइन के लिए हैं तो आप सभी साइन वाले इसको देख सकते हैं। आपके भी कोई साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी कोई साइन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है। कलेक्टिव रीडिंग में कोई भी साइन हो सकते हैं। अभी हम आपके भाग्य के बारे में देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। फॉर्चून टेलिंग डेक से देख लेते हैं 2 कार्ड निकाल करके कि आपको क्या जस्टिस मिलेगा, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ठीक है, देखिए, वाव, अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। देखिए, आपके रुके हुए पैसे हैं तो वो भी मिल जाएंगे आपको, या फिर कहीं से आपको इनकम होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई पर्सन जो है आपकी हेल्प कर सकता है। ये काफी मेच्योर पर्सन है, काफी नॉलेजेबल भी है, इसको अपना लाइफ का काफी एक्सपीरियंस है। ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, आप वर्क करिए, आप हार्ड वर्क करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल इंसान बनिए। काम करिए, काम बिना करे तो कुछ भी नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि आप काम करिए। ठीक है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस्ड रहिए, हार्ड वर्क करिए, फिर देखना आप कमाल ही कमाल, आपको फाइनेंशियली गेन होगा। हो सकता है कि किसी का जो है इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाए उनको। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। कोई अगर आप जॉब करना चाहते हैं और किसी की हेल्प चाहिए तो यहाँ पर कोई मेच्योर पर्सन है, काफी एज्ड है, ये व्हाइट बाल आ रहे हैं उनके, वो आपकी मदद कर सकते हैं आपको आगे बढ़ने में। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन दिखता है तो उससे हेल्प ले लीजिए और आगे बढ़िए, फाइनेंशियली गेन आपको होगा। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अभी हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेज। अपने आप ही निकल रहे हैं, क्या बात है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर, बहुत कुछ अच्छा होगा आपके लिए। और ये गिर गए थे कार्ड। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए
ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो ये पर्सन आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी। या फिर अपना कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं या कोई बिजनेस और करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन जुटाइए। जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही आप सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं, धीरे धीरे जो है आपकी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये कहा जा रहा है आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के लिए ही आ रही हैं। आपके पर्सन भी बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फादर मदर इशू मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।